हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल द होम मिनिस्टर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की ये जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ये खास तौर पर बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल एग रोल की रेसिपी। फ्रेंड्स, हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आटा गूंथ लेंगे। तो एक बर्तन ले लीजिए, इसमें अब हम सबसे पहले मिलाएंगे मैदा। तो करीबन 1 कटोरी भरकर मैं मैदा डाल रही हूँ इसमें। और मैं इसे पूरा मैदे के साथ नहीं बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर रही हूँ। तो करीबन आधा कटोरी आप गेहूं का आटा भी मिला लीजिए। तो हमने यहाँ पर मैदा और गेहूं के आटे दोनों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा नमक डालिए। साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। करीबन 2 चम्मच भरकर मैंने तेल डाल लिया है इसमें। अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, आटे में जब हम ऑयल मिलाएंगे तो ये जो इसकी हम रोटियां बनाएंगे ये बहुत ही खस्ता और नरम बनेंगी, इसलिए मैंने इसमें ऑयल मिलाया है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने ये सारी चीजों को मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। तो बस इसमें पानी ऐड करते जाइए और इसे गूंथ लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से हमें आटा लगाना है। जिस तरह हम रोटी चपाती के लिए आटा गूंथते हैं बस उसी तरह से गूंथ लेना है। तो अच्छे से इसे मसलते हुए हम गूंथ लेंगे। और ये हमारा आटा बनकर रेडी हो गया है। ना तो मैंने बहुत ज्यादा लूज आटा गूंथा है और ना ही एकदम टाइट रखा है इसे। हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं इसमें। तो 2-4 बूंद ऑयल डालकर आटे को उसमें कोट कर लीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से मसलते हुए इसे हम ऑयल में कोट कर लेंगे। और ये हमारा आटा रेडी है। इसे अब ढककर हम साइड रख देते हैं और तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे इसका सॉस। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ शेजवान सॉस। अगर आपके पास शेजवान सॉस तो आप चिली सॉस भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप मिला सकते हैं। 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस ले लिया है। साथ ही यहाँ पर टोमेटो केचप भी ऐड करेंगे। 1 से 2 चम्मच टोमेटो केचप भी मिला लिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा सॉस बनकर रेडी है। अब अंडे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। एक बर्तन ले लीजिए और उसमें एक अंडा फोड़ लीजिए। थोड़ा सा इसमें नमक मिलाएंगे। नमक ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और हमने आटे में भी नमक मिलाया है, तो नमक हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च मिला लीजिए और इसे अब हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे का मिक्स भी रेडी हो गया है, अच्छे से फिट गया है। अब हम रोटी बेल लेंगे। हमने आटा गूंथ के रखा, उसमें से एक पेड़ा ले लीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा लगाकर इसकी हम रोटी बेलेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने। इस पे अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो 2-4 बूंद ऑयल डाल लीजिए और उसे अच्छे से फैला लीजिए और साथ ही थोड़ा सा मैदा भी छिड़क लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फैलाते हुए लगाइए इसे। और अब इस रोटी को हम इस तरह से रोल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको रोल करने का तरीका देखिए। मैंने इसे इस तरह से प्लीट्स में बना के रखा है और अब इसका हम ऐसा पेड़ा बना लेंगे। तो इसे रोल करते हुए हमें इस तरह का पेड़ा बना लेना है। दोस्तों, ऐसा करने से ये जो रैप बनेगा बहुत ही लच्छेदार और खस्ता बनेगा। और बस इसे अब हम दोबारा से बेल लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा डाल लीजिए और इसे दोबारा से बेल लीजिए। ये जो स्टेप था दोस्तों, ये एकदम ऑप्शनल है। आप साधारण सिंपल रोटी भी बना सकते हैं। और ये देखिए, इसे भी मैंने बेल लिया है और ये हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। गैस पर मैंने लोहे का तवा रख लिया है। थोड़ा मोटा होता है लोहे का तवा, तो ये आसानी से चीजें जलेगी नहीं इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़े मोटे तवे पे बना रही हूँ। इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच तेल। तो कुकिंग ऑयल डाल लीजिए थोड़ा सा। और तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो ये देखिए, इस तरह से लच्छों में मैंने काट लिया है शिमला मिर्च को। लंबे टुकड़ों में थोड़ा सा बारीक काटिए इसे। और इसे अब हम तेल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
साथ ही यहाँ पर मैंने प्याज भी ली है, जिसे इस तरह के लच्छों में काट लिया है। तो प्याज को भी हम लंबे टुकड़ों में काटेंगे और थोड़ा बारीक ही रखेंगे। इसे भी शिमला मिर्च के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो हमें इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर ही 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जब शिमला मिर्च और प्याज थोड़ी सी सिक जाए, थोड़ी फ्राई हो जाए, तब हम इसमें मिलाएंगे पत्ता गोभी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल रही हूँ। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बारीक कटी हुई गाजर हो गई, या फिर आप इसमें ऑलिव्स डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सब्जियां थोड़ी सी कम यूज कर रही हूँ ताकि अंडे का फ्लेवर ज्यादा है। और बस इसे और 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर ही सिकने देंगे। थोड़ा सा नमक मिला लेंगे इसमें। तो ये मैंने चुटकी भर नमक डाल दिया है और साथ ही इस पे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर छिड़क रही हूँ। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जियों को पूरा नहीं पकाया है, बस इसे थोड़ा सा सौते किया है तेल में, ताकि इनका कच्चापन चला जाए। और ये हमारी सब्जियों की स्टफिंग बनकर रेडी है। अब सेम तवे पर हम रैप को भी सेक लेंगे। जो हमने रोटी बेल कर रखी थी उसे सेकना है हमें। तो मैंने अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है गैस की आंच, और इस पर अब हम ये रोटी को सेक लेंगे। एक तरफ से जब हल्की सी सिक जाए रोटी, तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेकेंगे। हमें पूरा नहीं पकाना है इसे, सिर्फ आधा ही सेकना है। और ये देखिए, दोनों तरफ से आप रोटी का कलर देख सकते हैं। अब रोटी को हम दोनों तरफ से थोड़ा सा ऑयल या घी से हल्का सा सेक लेंगे और बस इसे आप तवे पे से निकाल लेना है। हमें पूरी तरह से नहीं सेकना है इसे। और सेम तवे पर आधा चम्मच तेल डालकर हम अंडे को डालेंगे। तो जो हमने अंडा फेंट के रखा था उस मिक्स को डाल लीजिए। फ्रेंड्स, ध्यान से गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। और ये जो हमने रोटी सेकी थी उसको रख देना है अंडे के ऊपर। हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। अब हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है हमें। स्पैचुला से दबाते हुए हम अंडे को सब तरफ फैला लेंगे और इसे इसी तरह से हम 2 मिनट के लिए सिकने देंगे। तो इसे धीमी आंच पर ही 2 मिनट तक इसी तरह से सिकने दीजिए, ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए और बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। ये देखिए, इस तरह से दबाते हुए भी आप चेक कर सकते हैं। अगर अंडे का कोई भी लिक्विड बचा है तो वो पूरा फैल जाएगा और पक जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे पलटकर हम दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लेंगे। और इस साइड आप कलर देख सकते हैं कि अंडा अच्छी तरह से सिक गया है, कहीं से भी कच्चा नहीं है और पूरी रोटी पर अच्छे से फैल भी गया है। बस अब हमें इसे दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लेना है। और ये हमारा अंडा रैप बनकर रेडी है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। इसे आप तवे पे से हटाकर सर्विंग प्लेट में रख लेंगे और अब हम इसको सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। तो सारी टॉपिंग्स डाल लेते हैं इसमें। सबसे पहले लगाएंगे ये सॉस। जो हमने सॉस बनाया था शेजवान और टोमेटो केचप से, उसे फैलाते हुए लगा लीजिए पूरे रोल पर। थोड़ा सा मेयोनीज डाल लेंगे। तो ये देखिए, बीचों बीच मैंने थोड़ा सा मेयोनीज डाल लिया है। आप इसकी जगह चीज भी डाल सकते हैं, चीज को ग्रेट करके डाल सकते हैं। और ऊपर से ये जो हमने सब्जियां रेडी की थी फ्राई करके, उसे डाल लेंगे। तो बीचों बीच थोड़ी सी सब्जियां डाल ली है और इसे हम इस तरह से रोल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से रोल करके आप चाहें तो इसे फॉइल में भी लगा सकते हैं या बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा एग रोल बनकर रेडी है। एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपने देखा ही कि कितनी आसानी से बन गया ये। बस अब सेम तरीके से हम दूसरा रोल भी रेडी कर लेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सॉस, ऊपर से थोड़ी सी मेयोनीज डाल रही हूँ मैं। अगर चीज पसंद करते हैं आप तो चीज भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी टॉपिंग्स रख देंगे। जो हमने सब्जियां रेडी की थी उसे भी बीच में रख लेंगे। और ये हमारा क्रीमी टेस्टी एग रोल बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसे, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।